अगर आपने पहला भाग नहीं देखा, तो ऊपर दिया गया लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए, दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। आदित्य और स्नेहा का सफर भूतनाथ निवास के राज और भयानक कहानियों की तरफ आगे बढ़ता है। वे हवेली के समय के प्रहरी तारीख से देखते हैं। आधे टूट गए समय के मंजर और अत्यंत भयावह आकृतियां उनके सामने आती हैं। वे समझते हैं कि भूतों ने एक दिन का ऐसा वक्त बंद लिया है जब भूतनाथ की मौत हुई थी। एक रात को जब वो हवेली में थे, तो उन्हें आवाज सुनाने लगी और कुछ आकृतियां उनके सामने से गुजरती हैं। ये आकृतियां भटकते हुए दिखती हैं। रुकने पर वे देखते हैं कि ये भूतनाथ की आत्मा के प्रतीक हैं। भूतनाथ उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उन्हें कहता है कि हवेली के राज को समझने के लिए उन्हें हवेली के सबसे गहरे अंतरिक्ष तक जाना होगा। उनका सफर और भी अजीब होता है जब उन्हें माहौल में वर्तमान और भूतों के बीच में समय का रुख दिखाया जाता है। हमने देखा है कि भूतनाथ निवास की कहानी एक प्रेम कहानी से जुड़ी है, जिसमें एक राजकुमारी और भूतनाथ के बीच की व्यावसायिक कहानी थी, जो उनकी मौत का कारण बनी थी। आदित्य और स्नेहा को समझ में आता है कि वे हवेली में एक छोटे से जमाने से चल रहे समय के बंधन को तोड़ने और राजकुमारी की आत्मा को शांति देने का अवसर है। लेकिन ये काम भूतों से लड़ने और हवेली के अंदर छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करने के साथ ही संभव होगा या नहीं, वो देखना होगा। हवेली के भयानक राज्य और भूतों का सामना करने में आदित्य और स्नेहा को अपनी जिंदगी और मानवीय संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू समझने में मदद मिलती है। और इसी तरह भूतनाथ निवास की भयानक कहानी के दूसरे हिस्से में सस्पेंस और हॉरर का सिलसिला जारी है, जहां आदित्य और स्नेहा हवेली के राज को सुलझाने की और अपने आत्मिक दर को पार करने की तरफ आगे बढ़ते हैं।